चुनाव 2024 के संदर्भ में जिलाधिकारी आयका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में जनपद गाजीपुर लागू आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में प्रेस कर बताया कि जनपद में आचार संहिता लागू हो गई है। गाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 75वें आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। गाजीपुर लोकसभा 5 विधानसभा गाजीपुर सदर, जमानिया, जंगीपुर, जखनिया और सैदपुर विधानसभा शामिल है। बलिया लोकसभा में जिले की 2 विधानसभा जहूराबाद और मादाबाद शामिल हैं। गाजीपुर लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन के अधिसूचना 7 मई मंगलवार को लागू होगी। नामांकन 7 से 14 मई के बीच होगा। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को और नामांकन की वापसी 17 मई को होगा। मतदान 1 जून को, मतगणना 4 जून को तथा संपूर्ण चुनाव की कार्रवाई 6 जून तक समापन तय हो जाएगी। गाजीपुर लोकसभा 2035 मतदेय थल 1108 मतदान केंद्र 17 जोन तथा 171 सेंटर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन किस तरह की तैयारियां किया हुआ है? अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई? विगत लगभग 6 महीने से पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कर रहा है। ऐसे लोग जिनसे चुनावी प्रक्रिया में बाधा होने की आशंका है, ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, की जा चुकी है। करीब 11,000 लोगों के विरुद्ध अभी तक निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। काफ़ी लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और जो बार बार अपराध करने के आदी हैं और चुनावी प्रक्रिया में भी पूर्व में उनके द्वारा एन कैन प्रकरण बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट और 110G इत्यादि की कार्रवाई की गई है और आगे भी चिन्हीकरण करके की जा रही है। जो चुनाव है उसमें किसी भी तरह का कोई धनबल, बाहुबल, कोई मिस इन्फॉर्मेशन या MCC का वायलेशन ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम हर पूरे जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील हो चुकी हैं। FST क्रियाशील हो चुकी है। सभी थाने की मोबाइलें भी MCC के एनफोर्समेंट के लिए लगी हुई हैं। जैसे ही कल चुनाव डिक्लेयर हुआ था, जिलाधिकारी और मैं दोनों ही पूरी टीम के साथ गाजीपुर शहर के अंदर और जितने हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी, अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनके द्वारा भी, और जैसा माननीय आयोग के निर्देश हैं 72 घंटे के अंदर अंदर ये सभी जो अनाधिकृत रूप से होर्डिंग्स, बैनर्स इत्यादि लगे हुए थे, इन सभी को बिल्कुल हटा दिया जाएगा और एक इस तरह का सकारात्मक माहौल तैयार किया जाएगा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का निर्भीक होकर उपयोग करें, अपनी इच्छा से उपयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न हो। गाजीपुर में सर कितने संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ है और उस पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कैसे पैनी निगाह रखी जाएगी जो कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जा सके? जितने हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस हैं, उन सभी के लिए मान्य आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा जिलाधिकारी गाजीपुर के स्तर से जो इस तरह के मतदान स्थल हैं जहां किसी भी तरह का आशंका रहती है, वहां पे वेबकास्टिंग, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर, ये सब लगा के पूर्ण व्यवस्था की जाएगी और ये एक डायनामिक प्रोसेस है। अभी तक आप सबकी संज्ञान में है कि अभी सभी पार्टी के कैंडिडेट भी नहीं हैं, क्योंकि एक बार कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो उसके बाद और एक आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिचुएशन का कर सकते हैं। वो ये एक डायनेमिक है, जो अब तक हुआ है वो पूर्व के डेटा के आधार पे है और वो तैयारियां कर ली गई हैं और जैसे जैसे अब आगे परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 17 मई शुक्रवार, मतदान का दिन 1 जून शनिवार, मतगणना का दिनांक 4 जून मंगलवार, और ये पूरी प्रक्रिया हर हालत में 6 जून तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये हमारा शेड्यूल है। हम जनपद हमारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 75 गाज़ीपुर, ये 7वें चरण में रहेगा और पोलिंग डे होगा 1 जून विच इज़ सैटरडे, शनिवार। तो इस प्रकार का शेड्यूल है और कल से ही जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिंदु मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको जनपद की जो बूथ और मतदाताओं की स्थिति है वो बता दूं। हमारे जनपद में कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और इन 7 में 5 जो हैं वो गाज़ीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिस्सा हैं। जखनिया, सैदपुर, गाज़ीपुर, जंगीपुर और जमानिया, और जहूराबाद और मोहम्मदाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 72 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बलिया के भाग हैं। हमारे पूरे जनपद में यानी कि 7 विधानसभाओं को मिलाकर 2936 मतदेय स्थल हैं यानी कि बूथ, और 1622 मतदान केंद्र हैं यानी कि पोलिंग सेंटर। इसको हमने लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसको 25 जोन्स में बांटा है, जिसमें हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी तैनात होंगे, और 253 सेक्टर्स में विभाजित किया है जो हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट गण जहाँ पे लगाए जाएंगे। मतदाताओं की स्थिति कुछ इस प्रकार है। वर्तमान में कुल मतदाता हमारे वोटर लिस्ट में आज की तिथि में 29,27,678 हैं, 29,27,678, जिसमें पुरुष 15,44,879 हैं और महिला 13,82,714 हैं, और थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर वोटर्स हमारे 85 हैं, 85। 18 to 19 आयु वर्ग के मतदाता 60,658 हैं जो पहली बार अपना वोट डालेंगे, और इसमें भी हमारे पुरुष मतदाता 32,651 हैं और महिला 28,005 हैं। 80+ मतदाताओं की कुल संख्या 52,336 है। दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 22,165 है, और सर्विस वोटर्स जो हमारे सशस्त्र बलों में हैं उनकी संख्या 19,528 है। तो ये कुल हमारा पोलिंग बूथ्स, पोलिंग सेंटर्स और मतदाताओं की स्थिति हो गई। आदर्श आचार संहिता की जो बात है उसके बारे में मोटा मोटा आपको बताना चाहूँगी कि इसके बहुत विस्तृत निर्देश हैं, और जैसे जैसे निर्वाचन की अवधि प्रगति पे होगी, जो स्थितियाँ आएंगी उस पर हमारे द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। बट इसमें पहला ये रहता है कि जो डिफेसमेंट होता है, डिफेसमेंट यानी कि किसी प्रकार के होर्डिंग्स, कटआउट्स, बैनर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फंक्शनरी के संबंध के, वो सभी हटा दिए जाते हैं। उनका प्रदर्शन करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, और किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट प्रीमाइसेस यानी कि सरकारी बिल्डिंग, सरकारी भवन, सरकारी परिसर में ये अलाउड नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी पर भी अलाउड नहीं है, और उसके क्रम में कल से ही हमारी आदर्श आचार संहिता अनुपालन टीम्स, जिसमें कि सभी SDMs, सभी COs, SHOs, BDOs, EOs लगे हुए हैं, वो अपनी टीम्स के साथ तहसील मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, ब्लॉक्स पे, देहात में भी ये होर्डिंग्स, बैनर्स हटा रहे हैं, और वॉल पेंटिंग्स को भी सफ़ेद पेंट से उसको भी कवर किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इस दौरान जो पॉलिटिकल एडवर्टिजमेंट होता है उसमें भी निगरानी रहती है, और निर्वाचन की घोषणा के बाद ही मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसे MCMC कहते हैं, वो क्रियाशील हो जाती है, और उस पर जो अधिकारीगण हैं उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी उसके अध्यक्ष हैं, और साथ में
हमारे जिला सूचना अधिकारी और AROs होते हैं, वो हम लोग सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी नज़र रखेंगे और कोई भी ऐसी न्यूज़ जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से एज अ पेड न्यूज़ प्रकाशित होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया जाएगा कि कोई भी वो एडवर्टाइजमेंट निकाले, उसके पहले उसका अप्रूवल इस मीडिया कमेटी से लेना अनिवार्य है और ये मीडिया कमेटी हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय में ही उपस्थित रहेगी। कोई भी दल या अभ्यर्थी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे किसी भी जाति या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे या ऐसे कोई भाषण नहीं देंगे कोई भी पॉलिटिकल लोग, जिससे आपसी विवाद पैदा हो। किसी निजी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके भवन पे किसी प्रकार का झंडा, बैनर इत्यादि नहीं लगाएंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस क्या उद्देश्य है? देखिए, कल से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की प्रक्रिया, जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में शेड्यूल जारी किया जा चुका है और इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने सभी साथियों को, आप सभी मीडिया बंधुओं को बताया है कि शेड्यूल क्या है। हमारे जनपद में चुनाव 7वें चरण में होगा और उसका मतदान की तिथि 1 जून है, 1 जून 2024 और जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, वो 7 मई से शुरू हो जाएगा। उसकी विभिन्न तिथियां आपको बताई गई हैं कि 7 मई को नॉमिनेशन शुरू होगा गैजेट नोटिफिकेशन के साथ। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 14 में, स्क्रूटनी 15 में, नाम वापसी 17 मई और मतदान का दिनांक 1 जून और काउंटिंग का दिनांक 4 जून। तो ये पूरा शेड्यूल हमारा 7th फेज़ में रहेगा और हम पूरी तरह से तैयार हैं मतदान कराने के लिए। हमारे मतदाता सूची तैयार है। कुल हमारे जो जनपद में 29,27,000 वोटर्स हैं, इसमें 5 विधानसभा हमारी गाज़ीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है और 2 विधानसभा ज़हूराबाद, मोहम्मदाबाद, बलिया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है। गाज़ीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो ये 29 लाख वोटर्स मैंने बताया, उसमें से 20,70,925 वोटर्स गाज़ीपुर 75 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और 72 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बलिया के 8,56,753 वोटर्स हैं। और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और उसी क्रम में जो है हमारी टीम्स उसके अनुपालन कराने के लिए अभी भी फील्ड में हैं। जो होर्डिंग्स, कटआउट्स, बैनर्स हैं पॉलिटिकल फंक्शनरीज़ के, उनको हटाया जा रहा है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स कल से ही ऑपरेशनल हो गई हैं और मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अधिक कैश लेके ट्रैवल ना करें। 50,000 के ऊपर कोई भी कैश लेके ट्रैवल करेगा तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने होंगे और उसको चेक किया जाएगा। अगर ऐसा लगेगा कि डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और सस्पिशियस है तो उसको सीज़ किया जाएगा। 10 लाख से ऊपर जो कैश अगर मिलता है तो उसके संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैटर संदर्भित किया जाएगा, वो आकर इसमें कार्रवाई करेंगे। आबकारी की टीम्स चेक करेंगी, कोई आबकारी का डिस्ट्रीब्यूशन सस्पिशियस ना हो, मतदान को प्रभावित करने के उद्देश्य से ना हो। मीडिया के रेगुलेशन के लिए हमने जो MC कमेटी होती है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उसका गठन कर लिया है और कल से ही वो ऑपरेशनल है। सूचना अधिकारी और हमारे मुख्यालय के जो ARO है, SDM सदर, उनके माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे नज़र रखी जाएगी। कोई भी पेड न्यूज़ का संदर्भ आएगा तो उस पर नोटिस दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सभी एडवर्टाइजमेंट्स का सर्टिफिकेशन प्रायर इस कमेटी से कराना आवश्यक है। तो अभी हम पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग करेंगे, उनको ये बता देंगे कि कोई भी वो एडवर्टाइजमेंट निकालें तो MC कमेटी से उसको सर्टिफाई ज़रूर करा लें। तो इस प्रकार पूरी तैयारी है, पूरा चुनाव का शेड्यूल है और मैं मतदाताओं से अपील करूंगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ट्रेडिशनली हमारे जनपद में 60%, 58% के अराउंड मतदान होता है और इस बार हमें टारगेट करना है कि 100% मतदान हो और जो लोग भी हमारे मतदाता हैं वोटर लिस्ट में, वो 1 जून को ज़रूर आएँ बूथ पर और बूथ पे आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आप आकर के अपना मतदान करें और इस लोकसभा के निर्वाचन के महा त्यौहार में अपनी भागीदारी निभाएं। इस बार नए मतदाता कितने होंगे? अब वो डेटा आपको मैं अलग से दे दूँगी, जो पूरा डिटेल डेटा है और वोटर लिस्ट।